हाय एवरीवन, आप सबको शांति निकेतन ऑनलाइन स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में जलमंडल के बारे में बताऊंगा कि समुद्र में कौन सी गहराई को किस नाम से आता है और गहराई में क्या सब पाया जाता है, किसके लिए कौन सा गहराई लाभदायक होता है। गाइस, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्त, यूट्यूब चैनल पर शांति निकेतन ऑनलाइन स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले आ जाएगा, या शांति निकेतन अभियान भी डालिएगा तो चैनल ऑटोमेटिक खुल जाता है। और क्लास जाने से पहले आप लोगों को मोटिवेट लाइन कुछ ये करना चाहते हैं, जिस तरह से नदी का पानी नियंत्रण चलती है उसके बीच कोई चट्टान आ जाती है तो चट्टान ऑटोमेटिक नदी का पानी चलने के बाद से चट्टान कितना भी चट्टान आती है नदी का पानी हूबहू चट्टान को साइड करके अपना रास्ता खुद बना लेती है। गाइस, आप लोग की भी ज़िंदगी में कई सारा रुकावट आएगी, उस रुकावट को आप खुद से ही साइड कर पाइएगा। वो भी कैसे? नियंत्रण, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ मेहनत कीजिएगा तब चट्टान साइड होगी। अन्यथा जीवन में सभी के साथ चट्टान के रूप में चट्टान के भांति सभी के सामने रुकावट आती है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है। गाइस, आप लोग निरंतर मेहनत कीजिएगा तभी चट्टान साइड हो पाती है और अपने सफलता को जल्द ही हासिल कर पाइएगा। चलते हैं क्लास की ओर। जलमंडल का अर्थ होता है कि जल का मंडल, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी सारा होता है जल, उस जलमंडल के श्रेणी में रखा गया है। जैसे नदी का जल, समुद्र का जल, यानी कि बर्फ के रूप में जो जल हो गया, झील का जल, ये सभी जल हुआ। जल का ही कई सारा भाग को ही जलमंडल कहा जाता है। ये देखते हैं, जलमंडल से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जलराशि जलमंडल कहलाता है। जलमंडल से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जलराशि से है, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जल हो उस सभी को जलमंडल के श्रेणी में रखा गया है। आइए देखते हैं, पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर जल उपस्थित। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह पर 71% भाग, मानिए जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग, 71% भाग जल है और 29% भाग यानी कि क्या होगा? स्थल होगा। यानी कि 8 1 9 1 10 7 2 9 1 10, यानी 71% भाग पर जल है, यानी टोटल पृथ्वी हो गया। टोटल पृथ्वी पर 71% भाग पर जल हो गया और 29% भाग पर स्थल हो गया। तो समझ गए। आइए आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल स्थलमंडल दोनों बराबर होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या कहते हैं। 0 डिग्री के ऊपर की रेखा को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, 0 डिग्री के नीचे की रेखा को, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर 0 डिग्री के ऊपर की रेखा को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और 0 डिग्री के नीचे की रेखा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री रेखा के ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, 0 डिग्री के नीचे की रेखा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। वही कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल और स्थलमंडल लगभग बराबर होते हैं। आपको नक्शा के माध्यम से बताते हैं। जैसे देखिए, ये विश्व का नक्शा हो गया और ये देखते हैं, ये जो रेखा है, ये जो रेखा होकर जैसे हम ले जा रहे हैं, ये 0 डिग्री रेखा हो गया। 0 डिग्री की रेखा को ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, 0 डिग्री की रेखा को नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे कि नहीं? कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल और स्थलमंडल, ये जो छोटे छोटे पार्ट देख रहे हैं, 0 डिग्री रेखा को छोटे छोटे भाग, इसको स्थल कहेंगे और ये इस जगह से जो कलर है उसको जलमंडल कहते हैं। 0 डिग्री की रेखा को उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री को दक्षिणी गोलार्ध। देखते हैं, स्थल मंडल, ये स्थल हो गया, ये जल हो गया। वही कह रहा है, लगभग स्थल और जल, उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल दोनों बराबर है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में स्थल जलमंडल से यानी कि 15 गुना छोटा है। यानी कि जलमंडल 15 गुना बड़ा, जल की मात्रा 15 गुना बड़ा है दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की तुलना में। वही कह रहा है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल स्थलमंडल से 15 गुना अधिक है। आइए आगे देखते हैं, जलमंडल के अधिकतर भाग महासागरों का विस्तार है। जलमंडल के अधिकतर भाग क्या विस्तार है? महासागरों के। आपको बता दें कि जलमंडल कई सारे भागों में विस्तारित है, महासागर के रूप में, नदी के रूप में, झील के रूप में, तालाब के रूप में, हिम के रूप में, यह है ना। वही इसमें दिया हुआ है कि जलमंडल का अधिकतर भाग महासागरों के रूप में विस्तार है, बाकी भाग सागर और झील के रूप में स्थित है। आइए आगे देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर क्या है? जल है।
दक्षिणी गोलार्ध, जीरो डिग्री के नीचे को दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल है और 19% भाग पर स्थल है। अब बता दिए थे दक्षिणी गोलार्ध वाले। और आइए देखते हैं आगे। उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग पर जल और 60% भाग पर स्थल है। यही बता दिए हैं। जलमंडल का वह बड़ा भाग, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसका कोई निश्चित सीमा ना हो, जिसे हम महासागर कहते हैं। बता देते हैं, जब हम महासागर में जाते हैं तब एक जगह से दूसरी जगह तो दिखाई देते हैं, यानी कि उसका कोई सीमा नहीं, जल का कोई सीमा नहीं दिखाई देता है, उसे महासागर कहते हैं। आइए देखते हैं महासागर कितना होता है। महासागर 4 होते हैं। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा आंध्र या अटलांटिक महासागर, आंध्र या अटलांटिक महासागर। एग्जाम में कभी कभी आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर दे देता है। हिंद महासागर तीसरा, चौथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर विश्व यानी कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। आपका प्रशांत महासागर विश्व का सब यानी कि पूरे विश्व में महासागर कितना होता है? 4। प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। उसमें सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। आइए आगे देखते हैं। महासागर की औसत गहराई कितना होता है? 4 मीटर। महासागर की औसत गहराई कितनी होती है? 4 मीटर। आइए आगे देखते हैं। महासागरों की गहराई में कई नामों से जाना जाता है। जैसे महासागर का ये जल है ऐसे यानी ढाल बना हुआ है, उसे महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। यानी महाद्वीपीय ऐसे ढाल को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं, यानी ऐसे ढाल को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। यानी कि स्थल से जब हम समुद्र में प्रवेश करते हैं तो महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसको सबसे ऊपरी भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। उसका समुद्र में जो ढलान होगा महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। समुद्र में सबसे गहराई भाग को गर्त कहा जाता है। समुद्र में जो सबसे गहरा भाग होगा उसे गर्त कहते हैं। गर्त के ऊपर जो थोड़ा ऊंचा और ऐसे रहेगा उसे महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। समुद्र में जो थोड़ा ऊपर ऐसे करके रहेगा उसे महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। सबसे गहराई भाग गर्त कहलाता है और उसके ऊपर रिज होता है और उसके इधर निम्न द्वीप कहलाता है। समुद्र में समुद्र पहाड़ भी होता है। देखिए पहाड़ ऐसा होता है। आइए देखते हैं प्रत्येक महासागरीय धरातल क्या होता है। या नाम से ही है महासागर में धरातल, यानी महासागर में धरातल होता है नहीं। महासागरीय धरातल, महासागरियों का धरातल यानी महासागर में धरातल होता है लेकिन समतल नहीं होता है। महासागर में धरातल होता है लेकिन समतल नहीं होता है। देखते हैं समतल है नहीं, कहीं ऐसे कहीं ऐसे, कहीं बहुत गहरा, कहीं रिज के रूप में, कहीं निगमन तट के रूप में, कहीं पहाड़ समुद्र बना हुआ समुद्र में, है ना। ठीक उसी प्रकार महासागर में धरातल होता है लेकिन एक समतल नहीं होता है। जैसे पृथ्वी पर यानी स्थल पर देखते हैं कि एक समान भी होता है, कहीं पहाड़ होता है, कहीं गहराई होता है, ऊंचा स्थल पर भी देखने को मिलता है। आइए देखते हैं महासागरीय धरातल को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन भाग में? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, अंतरसागरीय कटक, अंतरसागरीय गर्त। आइए देखते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। यह महासागर तट से यानी कि तट कौन सा रेखा जाता है? स्थल और समुद्र से सटे स्थल को तट कहा जाता है। जैसे समुद्र से सटे स्थल को क्या कहते हैं? तटीय इलाका कहा जाता है। वही यह महासागर तट से समुद्र सतह की ओर अल्प ढाल का जलमग्न तट कहलाता है। जलमग्न तट का धरातल कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट को। आइए देखते हैं आगे। महासागर के कुल क्षेत्रफल का लगभग यानी कि 7.5% भाग महाद्वीपीय जलमग्न तट कहते हैं। यानी टोटल महासागर का यानी जितना भी महासागर में जल है उसका 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट होता है। आइए देखते हैं विश्व में तेल और गैस का लगभग 20% भाग कहाँ पाया जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट में। विश्व में जितना भी जैसे होता है, विश्व में जितना भी तेल और गैस का उत्पादन होता है उसका 20% भाग कहाँ उत्पादन होता है? महाद्वीपीय मग्न तट में उत्पादन होता है। आइए देखते हैं मग्न तट समुद्रीय जीव जंतुओं के यानी कि विकसित स्थल है। समुद्रीय
जीव जो होता है कहाँ पर विकसित करता है, महाद्वीपीय मग्न तट में होता है। यहाँ पर मछली समुद्र के लिए खाद्य पदार्थ करने में इसकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहाँ पर, यानी कि मछली और समुद्री जीव को खाने में कहाँ सहायक तो होती है, महाद्वीपीय मग्न तट पर। आइए आगे देखते हैं। महाद्वीपीय ढाल, नाम से ये कि महाद्वीप में यानी कि ढाल है, यानी ढाल होगा। महाद्वीपीय मग्न तट की समाप्ति पर, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट की समाप्ति पर महाद्वीपीय ढाल, यानी कि महाद्वीपीय तट की समाप्ति पर महाद्वीपीय ढाल क्या होता है, आरंभ हो जाता है। यह समस्त सागरीय क्षेत्र का, यानी कि जितना भी सागर होता है, टोटल सागर का कितना प्रतिशत भाग होता है, 8.5% भाग पर पाए जाते हैं। इसकी औसत ढाल 2 से 5 डिग्री होती है। किसकी, महाद्वीपीय ढाल की औसत कितना डिग्री होती है, यानी कि ढाल कितना डिग्री में एंगल में होता है, 2 से 5 डिग्री एंगल में होता है। और इसकी गहराई 200 मीटर से, यानी कि इसकी गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर तक होती है। आइए आगे देखते हैं महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल के बीच में, यानी बीच में जो रेखा होती है, सीमा रेखा, उस रेखा को क्या कहते हैं, एंडेसाइट रेखा। उस रेखा को क्या कहते हैं, एंडेसाइट रेखा। महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल के बीच की सीमा रेखा को एंडेसाइट रेखा कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल के बीच की सीमा रेखा को क्या कहेंगे, एंडेसाइट रेखा। एंडेसाइट रेखा, एंडेसाइट रेखा क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे एंडेसाइट नामक चट्टान पाए जाते हैं। ये चट्टानें मिलती रहती हैं, इसीलिए एंडेसाइट क्या कहेंगे, रेखा कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, महाद्वीपीय उत्थान। यानी महाद्वीपीय उत्थान, यानी कि उत्थान मतलब उभरा हुआ। महाद्वीपीय ढाल की समाप्ति पर देखते हैं। महाद्वीपीय ढाल की समाप्ति पर क्या है, समाप्ति पर महाद्वीपीय धरातल कुछ ऊपर उठा हुआ होता है ना, उठा हुआ है ना, यह कुछ ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसे क्या कहेंगे, महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। यहाँ से गैस तेल, यानी कि गैस तेल 80% भाग यहाँ से पाया जाता है। कहाँ से, टोटल पूरे विश्व में जितना भी तेल और गैस का उत्पादन होता है, उसमें 80% भाग कहाँ से उत्पादन होता है, महाद्वीपीय उत्थान से लाया जाता है। आइए देखते हैं, अवशिष्ट पदार्थों के जमा होने के कारण महाद्वीपीय उत्थान बनते हैं। महाद्वीपीय उत्थान कैसे बनता है, अवशिष्ट पदार्थ के जमा हो जाने के कारण महाद्वीपीय उत्थान का निर्माण होता है। आइए आगे देखते हैं, अंतःसागरीय कटक, ये 100 किलोमीटर चौड़ी, हजारों किलोमीटर लंबे अंतःसागरीय पर्वत होते हैं। ये रिज अलग अलग आकारों के होते हैं। ये इसके लिए हम कह रहे हैं कटक, इसके लिए जैसे कटक के रूप में दिखाई दे रहा है। ये रिज अलग अलग आकारों के होते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में ये एस के रूप में पाए जाते हैं। हिंद महासागर में उल्टा वाई के आकार के पाया जाता है। ये रिज की बात कर रहा है, जो 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं। वितलीय पहाड़ी या समुद्री टीला भी कहलाते हैं। यानी वितलीय पहाड़ी या समुद्री टीला भी कहा जाता है, किसको, रिज को। आइए आगे देखते हैं, ऐसे पहाड़ जिनकी चोटियाँ समतल होती है, यानी कि ऐसे पहाड़ जिनकी चोटियाँ समतल होती है, निम्न द्वीप कहते हैं। जैसे आप लोग को हम चोटी बता दिए, जैसे देखिए हम चोटी आप लोग को पिछले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चोटी वैसे ऐसे होता है, यानी कि ऐसे, यानी ऐसे भाग है, पृथ्वी है, इसके चोटी समतल है, उसको क्या कहेंगे, निम्न द्वीप कहते हैं। इनका उद्भव ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी होता है, और उससे जो भी लावा बाहर निकलता है, अगर समतल हो गया उसे, यानी कि क्या कहेंगे, निम्न द्वीप कहते हैं। इसका उद्भव ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। कुछ वितलीय पहाड़ समुद्र के ऊपर तक पहुंचकर निर्माण करते हैं, द्वीपों का निर्माण करते हैं। हवाई द्वीप इसका उदाहरण है।
जैसे समुद्र से ऊपर हुआ भाग ऊपर उठ जाता है। कोई कोई समुद्र में जब ज्वालामुखी आता है तो ऊपर की वो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत सारा के अलावा ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के कारण द्वीप का निर्माण कर लेता है, द्वीप का निर्माण कर लेता है। और उसका उदाहरण के रूप में द्वीप का निर्माण किया है, उनका उदाहरण क्या है, हवाई द्वीप, इसी का निर्माण किया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अंतःसागरीय गर्त, गर्त मतलब गहरा, यानी कि अंतःसागरीय गर्त यह महासागर के सबसे गहरे गर्त होते हैं। ये सब पूरे महासागर देखते हैं, पूरे महासागर में सबसे गहरा गर्त कला, ये महासागर के सबसे गहरे गर्त होते हैं। इनकी औसत गहराई 5500 मीटर होती है। गर्त लंबा, सकराव और तीव्र पार्श्व वाला सागरीय तल में हुआ अवनमन है, यानी सागरीय में तल में हुआ अवनमन है ना। एग्जाम में इसका एक और एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीचे वाला पॉइंट है कि प्रशांत, ये एग्जाम में पूछा गया है, भी है, ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा गर्त पाए जाते हैं। गर्त मतलब यानी कि सबसे ज़्यादा गहरा। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा गहरा यानी कि पाया जाता है। प्रशांत महासागर में ही विश्व की सबसे बड़ी गर्त है। उस गर्त का नाम क्या है, मेरियाना गर्त। ये एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन है, तो मेरियाना गर्त। एग्जाम में पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन है, मेरियाना गर्त है। किसके पास स्थित है, फिलीपींस के पास स्थित है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त 11,033 मीटर है। मेरियाना गर्त 11,033 मीटर गहरी गर्त है। किसके पास स्थित है, फिलीपींस के पास स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। और हाँ दोस्त, ऑनलाइन स्टार्ट करने से मकसद ये है कि कोई भी गरीब व्यक्ति घर बैठे पढ़ सकता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ सकता है। इसीलिए आप लोग से हमें कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ कुछ नहीं चाहिए। सो गाइज, आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।